प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। ये कैसे हो सकता है और कहाँ का ये वाकया है, आगे हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉरेन पार्कर इस औरत का नाम है। इस औरत ने हमेशा माँ बनना चाहा था, लेकिन शादी के बाद सालों गुजरने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने और उसके शोहर डेविड पार्कर ने आखिर स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया ताकि ये लोग जहनी दबाव से बाहर आ सके और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर सके। घर वापस आने तक ये जोड़ा मसनूई तरीके से वालिदैन बनने के बारे में फ़ैसला कर चुका था और अपना इलाज कराने के लिए ये तैयार था। लेकिन लॉरेन को ये यकीन था कि वह बांझ औरत है और उसके ऊपर कोई इलाज आज तक कामयाब साबित नहीं हुआ है और बिल्कुल वैसे ही ये इलाज भी नाकाम साबित होगा। लेकिन लॉरेन पर यह इलाज कामयाब साबित हुआ और आखिर लॉरेन को मां बनने की खुशखबरी मिल गई। जल्दी ही हामला औरत की तरह लॉरेन का पेट भी बढ़ने लगा और पहली बार वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके खून में मौजूद HCG बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब यही है कि उसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। लॉरेन और उसके शोहर को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि शायद उनके यहाँ जुड़वा या 3 बच्चे पैदा होंगे। इतने सालों से औलाद के ख्वाहिशमंद एक से ज़्यादा बच्चा होना उनके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। इसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर हैरत में डूब गया। डॉक्टर ने यह खबर सुनाई कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपके पेट में 5 बच्चे हैं। लॉरेन के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला कि ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए कहा कि रुको, मुझे तो रिपोर्ट में एक और बच्चा भी नज़र आ रहा है। लॉरेन और डेविड यानी जो बच्चे के माँ बाप बनने वाले थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनको अब मुश्किल फ़ैसला करना था। वो बच्चों की तादाद कम कर सकते थे या फिर तमाम बच्चों को पैदा करने के लिए कह सकते थे। इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इनमें से कुछ ही बच्चे ज़िंदा रह पाएंगे और कुछ मर जाएंगे। एक ही दफ़ा में 6 बच्चों का जन्म लेना यकीनन बहुत सारी परेशानियों को भी पैदा करता है। एक लंबी बहस के बाद डेविड और लॉरेन ने 6 के 6 बच्चों को अपने तौर पर पैदा होने का मौका दिया और ये बात कुदरत पर छोड़ दी गई कि कौन ज़िंदा बचेगा और कौन नहीं। डॉक्टर ने इनके 6 के 6 बच्चों को बचाने का वादा किया और ऑपरेशन के दिन अस्पताल में बच्चों के पैदा होने की स्पेशल तैयारियां कर दी गई। 30 अप्रैल 2010 को ऑपरेशन का दिन तय किया गया और अब लॉरेन को तकरीबन 7.5 महीने का वक्त गुजर चुका था। दोस्तों, इतने कम वक्त में दुनिया में आने वाले बच्चे सेहतमंद नहीं होते हैं। ऑपरेशन रूम में 35 से 40 लोग जमा हो चुके थे। अस्पताल का स्टाफ था वो, जिनमें से वो 6 नर्सें भी मौजूद थी जो 6 बच्चों को उठाने के लिए लाइन में खड़ी थी। उधर ऑपरेशन से पहले लॉरेन को बहुत परेशानी थी, बहुत बेचैनी थी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और 6 बच्चे पैदा हो गए, जिनके नाम बाद में बेंजामिन, गैब्रियल, लिया, एंड्रयू, एलिसिन और एडोल्फ रखा गया। इन 6 के 6 बच्चों का वजन उस वक्त आधा किलो से भी कम था। अगले दिन तक बच्चों को मां से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ICU में ले जाने से पहले लॉरेन को 6 के 6 बच्चे एक बार दिखा दिए गए। बच्चे इतने सेहतमंद नहीं थे कि उनको उनके माँ बाप के साथ रखा जा सके और तकरीबन 4 दिन बाद एलिसन वो पहली बेटी थी जो इतनी सेहतमंद हो गई थी कि उसको उसकी माँ से मिलने की इजाज़त दी गई। उसको पहली बार उठाकर लॉरेन को जो माँ होने की खुशी मिली, यकीनन लॉरेन का उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। पहले कुछ हफ्ते इन बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम थे। उनके वालिदैन को ये डर था कि कहीं इनमें कोई पेचीदगी ना आ जाए जिसकी वजह से कोई बच्चा माजूर हो जाए यानी हैंडीकैप हो जाए, या फिर कहीं किसी बच्चे का इंतकाल ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों, देर से ही सही 6 के 6 बच्चे सेहतमंद हो गए। अस्पताल में कई हफ्तों की देखभाल के बाद आखिरकार वालिदैन अपने सब बच्चों को उठा सकते थे। इनमें से 5 बच्चे अपने घर भी ले जा सकते थे, लेकिन लिया जो इन तमाम में सबसे छोटी रह गई थी,
उसको अस्पताल में ही रखा गया ताकि उसका ज़रूरी इलाज किया जा सके। माँ के पेट में लिया सबसे छोटी थी और लॉरेन ने बताया कि बाकी बच्चों के नीचे लिया दबी हुई थी, जिसकी वजह से उसको सही तौर पर खुराक भी नहीं पहुंच पा रही थी और यूं उसका दिमाग भी सही तरह से बड़ा नहीं हुआ। इनके ख़ानदान ने इस मुश्किल वक्त में उन सब की बहुत मदद की। हत्ता के कई पराये लोगों ने, कई पड़ोसियों ने इंसानियत के नाते इनकी माली तौर पर भी मदद की और इनको पैसे दिए ताकि ये अपने 6 बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। लॉरेन ख़ास तौर पर हॉस्पिटल के तमाम लोगों की एहसानमंद है। उसका कहना है कि अगर अस्पताल के लोग उसके साथ इस तरह से मदद ना करते तो यकीनन मेरे बच्चे सेहतमंद ना होते। और अस्पताल के लोगों की मेहनत का ही ये नतीजा है, जब लॉरेन और डेविड उन बच्चों से दूर थे तब भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हाल ही में इन 6 बच्चों ने अपनी 10वीं सालगिरह मनाई थी और अब इनकी 11वीं सालगिरह आने वाली है, यानी ये बच्चे 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, इंडोनेशिया में भी एक औरत को अपने घर में बच्चे की पैदाइश की बहुत ख्वाहिश थी। उसने 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद 5 जुड़वा बच्चों को एक साथ जन्म दिया। इनमें से एक बच्ची पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई। 3 बेटियां, 1 बेटा और माँ खैरियत से है। इंडोनेशिया के इस बे औलाद जोड़े के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की पैदाइश जुनूबी इंडोनेशिया के किसी बंदरगाही शहर में हुई है। उस औरत के शोहर, जिनका नाम ज़हीर खान है, उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 16 साल हो गए थे। ज़हीर खान और उनकी बीवी की ख्वाहिश थी कि वो भी वालिदैन बने और उनकी शादी के 16 सालों तक उनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। फिर जब ज़हीर खान की बीवी हामिला हुई तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ज़हीर खान ने बताया कि हमारे यहाँ बुध के रोज़ 7 सितंबर को 5 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें से 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। ज़हीर खान ने बताया कि उसका ताल्लुक़ इंडोनेशिया के एक कस्बे रोहता से है और वो अपनी बीवी को इलाज के लिए इंडोनेशिया के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में लाया था। ज़हीर खान ने बताया कि मैं और मेरी बीवी इतने खुश हैं कि बहुत कम लोग हमारी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 16 साल तक बे औलाद रहने के बाद इतने जुड़वा बच्चों के वालिदैन बन जाना एक नाकाबिले बयान एहसास है। ज़हीर खान कहते हैं, हमारी औलादें 3 बेटियां और 1 बेटा है और बेटी अल्लाह पाक की रहमत होती है, तो अल्लाह ने 16 साल के बाद हमारे घर 3 बेटियां 3 रहमतें उतारी। 3 बेटियां मुझे अता की। बेशक हमने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, तो अल्लाह ने हमें बे औलाद जोड़े को औलाद से नवाज दिया। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।